Hello everyone. Thank you for having me. I welcome you all to your YouTube channel Acme Match Tutorial. जैसे कि टाइटल देखकर आपको पता चल ही गया होगा, हम अप्लाइड मैथमेटिक्स के चैप्टर 11 डेरिवेटिव्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं। लास्ट पार्ट में हमने 11.2 के सॉल्यूशंस को एक्सप्लोर किया था। आज हम कुछ नए टॉपिक्स को एक्सप्लोर करेंगे और उसके रिलेटेड सम्स को देखेंगे। राइट, तो आज का टॉपिक है डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। राइट, इसे चेन रूल डेरिवेटिव भी कहा जाता है। राइट, सो हमने प्रीवियस पार्ट्स में ये एक फॉर्मूला देखा है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेस टू एन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, जिसका आंसर एन एक्स रेस टू एन माइनस 1 होता है। यहाँ ऑब्जर्व करने वाली बात यह है कि हमारा जो न्यूमरेटर में जो फंक्शन है वो भी वेरिएबल ऑफ एक्स है, और हमारा जो डिनोमिनेटर में हम विथ रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव भी एक्स ही ले रहे हैं। तो हमारा आंसर एन एक्स रेस टू एन माइनस 1 आया। व्हाट इफ हमारा जो न्यूमरेटर में जो फंक्शन है वो कोई और वेरिएबल पे डिपेंड हो और डेरिवेटिव हम कुछ और फंक्शन पे लेते हो, तो मतलब वेरिएबल पे लेते हो, जैसे कि डेरिवेटिव ऑफ y रेस टू n विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पर न्यूमरेटर में जो फंक्शन है वो वेरिएबल ऑफ y है, जबकि हम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेते हैं। यहीं पे चेन रूल डेरिवेटिव जो है वो काम आएगा। तो लेट्स अंडरस्टैंड चेन रूल डेरिवेटिव क्या कहता है। सपोज इफ आई वांट टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ s विथ रिस्पेक्ट टू t, जहां पर ये जो s है वो फंक्शन ऑफ p है और हम डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं, तो नहीं पॉसिबल होगा। तो हम डेरिवेटिव ऑफ s विथ रिस्पेक्ट टू p फाइंड करेंगे और फिर dp बाई dt लिख लेंगे। राइट, अब यहाँ की तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ऊपर भी वेरिएबल ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू p ही डेरिवेटिव लेंगे, तो ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। यहाँ पर अगर सपोज ये p वेरिएबल ऑफ t है तो हम यहीं पे चेन जो है वो स्टॉप कर देंगे। लेकिन अगेन ये जो p है वो लेट्स से कि वेरिएबल ऑफ q निकला, सो अगेन न्यूमरेटर में जो फंक्शन है वो वेरिएबल ऑफ q है, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t ले रहे हैं, नहीं चलेगा। राइट, तो हम क्या करेंगे, अगेन चेन रूल जो है वो अप्लाई करेंगे। डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू q इंटू डी क्यू बाई डी टी। राइट, अब हमें फिर से ये सॉल्व करने में और ये सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बिकॉज p है वो q का फंक्शन है, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू q ही ले रहे हैं, तो ये भी सॉल्व हो जाएगा, ये भी सॉल्व हो जाएगा। अब अब हम q पे फोकस करेंगे। लेट्स से कि फ्यू जो q है वो वेरिएबल ऑफ t है और विथ रिस्पेक्ट टू हम डेरिवेटिव t ही फाइंड कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर चेन जो है वो ब्रेक कर देंगे। बट इफ इन केस ये q जो है वो वेरिएबल ऑफ t नहीं निकला, तो इसी तरह से हम जो है वो डेरिवेटिव की चेन जो है आगे बढ़ाते जाएंगे, और हमारा जब तक वेरिएबल ऑफ t नहीं आता ये चेन चलती जाएगी। राइट, तो इसी लॉजिक को हम यहाँ पर समझते हैं कि हमें डेरिवेटिव ऑफ y रेस टू n ढूंढना है। सो हम यहाँ पर नीचे डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y कर देंगे और यहाँ पर लिखेंगे dy बाई dx। अब यू कैन सी दैट ये दोनों वेरिएबल जो है वो सेम हो गए हैं, तो y रेस टू n का डेरिवेटिव वही होगा जो x रेस टू n विथ रिस्पेक्ट टू x का था, n y रेस टू n माइनस 1। जस्ट वेरिएबल चेंज हो जाएगा, यहाँ x था तो हमने यहाँ पर x लिखा था, यहाँ y है तो हम y लिखेंगे, और ये dy बाई dx एज इट इज। राइट, तो इस तरह से हमें जो है हमारे डेरिवेटिव्स सॉल्व करने हैं, और इसे ज़्यादातर हम
तभी समझ पाएंगे जब इसके रिलेटेड जो सम्स है वो हम सॉल्व करें, राइट। सो बिफोर वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज, हमें डेरिवेटिव ऑफ एब्सोल्यूट फंक्शन जो है वो एक फॉर्मूला हमारे लिस्ट में ऐड करना है। हमें यहाँ पर दिया गया है डेरिवेटिव फाइंड करना है हमें मॉड एक्स, जिसे एब्सोल्यूट फंक्शन भी कहा जाता है या मॉड फंक्शन भी कहा जाता है। सो आई नो दैट मॉड एक्स को मैं रूट एक्स स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, राइट। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट एक दूसरे से नलीफाई हो जाएंगे और हमें आंसर जो है वो पॉजिटिव मतलब मॉड एक्स मिलेगा, राइट। सो मॉड एक्स कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज रूट एक्स स्क्वायर, राइट। नाउ इसी का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लेते हैं, यूज करेंगे चेन रूल डेरिवेटिव। हमें तो रूट एक्स का डेरिवेटिव पता है, रूट एक्स स्क्वायर का नहीं पता है, राइट। तो हम यहाँ पर अजम्पशन कर लेंगे एक्स स्क्वायर को पी ले लेंगे। सो डेरिवेटिव ऑफ रूट पी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब यहाँ पर जो है ऊपर फंक्शन ऑफ पी है, नीचे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स नहीं चलेगा, तो हम कर देंगे dp इंटू डी पी बाई डी एक्स, राइट। अब हमें ये पता है रूट पी का डेरिवेटिव एन एक्स रेस टू एन माइनस वन एंड दिस इज डी पी बाई डी एक्स। 1 - 1/2 will give me -1/2 dp by dx। पावर नेगेटिव है, नीचे ले आएंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगा। अब हम p की वैल्यू जो है वो रिप्लेस कर सकते हैं। लेट्स रिप्लेस द वैल्यू ऑफ p एज एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर p तो वेरिएबल ऑफ x था, तो हमारी चेन जो है वो यहाँ रुक जाएगी। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, राइट। तो ये 2 जो है वो कैंसल हो जाएगा और हमारा आंसर आएगा x अपॉन अगेन रूट एक्स स्क्वायर को तो मॉड एक्स लिख सकता हूँ, राइट। यहाँ पर हमारा x जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, अगर 0 हो गया तो हमारा फंक्शन जो है वो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो हम हमारी लिस्ट में हमारी फॉर्मूलाज की जो लिस्ट है उसमें ये भी एक डाल देंगे। मॉड एक्स का जो डेरिवेटिव है वो x अपॉन मॉड एक्स लिखा जा सकता है, राइट। टू अंडरस्टैंड दिस कंपोजिट फंक्शन या डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन या चेन रूल डेरिवेटिव, लेट्स स्टार्ट विथ एक्सरसाइज 11.3। जब हम इसके सम्स सॉल्व करेंगे तो हमें इसका ज्यादा जो नेचर है वो पता चलेगा, कैसे सॉल्व करना है वो पता चलेगा, राइट। सो क्वेश्चन वन के सब क्वेश्चन वन को एक्सप्लोर करते हैं। एफ ऑफ एक्स दिया गया है रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। आप चाहो तो रूट एक्स का डेरिवेटिव डायरेक्टली लर्न कर सकते हो। इट विल बी ऑलवेज 1/2 रूट एक्स। कैसे आया हम एक्सप्लोर करते हैं, सॉल्व करते हैं। देन आई विल डायरेक्टली अप्लाई दिस फॉर्म जो है, आप मोटिवेशन इस डेरिवेशन से ले सकते हैं। एक्स रेस टू एन रूट एक्स है तो एक्स रेस टू 1/2 लिख सकता हूँ। एक्स रेस टू एन का डेरिवेटिव एन एक्स रेस टू एन माइनस वन, राइट। 1/2 -1 जो है हमें -1/2 देगा। पावर नेगेटिव है, डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो पावर पॉजिटिव एंड अगेन एक्स रेस टू 1/2 को मैं रूट एक्स लिख सकता हूँ। तो इस तरह से मैं रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स लिख सकता हूँ, राइट। इस फॉर्मूला को हम इस क्वेश्चन में इस्तेमाल करने वाले हैं, इसीलिए मैंने ये जो है वो पहले ही आपको एक्सप्लेन कर दिया। हमें इस क्वेश्चन में एफ डैश ऑफ एक्स फाइंड करने के लिए कहा गया है, मीन्स हमें डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लेने के लिए कहा गया है। नाउ अंडरस्टैंड, ऊपर भी जो फंक्शन है वो विथ वेरिएबल ऑफ एक्स ही है, नीचे भी वेरिएबल ऑफ एक्स ही है, बट
हमने तो बहुत ही सिंपल फंक्शन के रूट को देखा है, जैसे रूट एक्स का डेरिवेटिव देखा है। यहाँ पर जो अंदर चीज है वो काफी कॉम्प्लिकेट लग रही है। तो हमेशा जो चीज कॉम्प्लिकेट लगे उसे आप पी अज्यूम कर लो। 4 - x² को हम पी अज्यूम कर लेंगे। तो डेरिवेटिव ऑफ रूट पी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, अब नहीं चलेगा, ऊपर फंक्शन p है तो नीचे भी विथ रिस्पेक्ट टू p ही हम डेरिवेटिव लेंगे। चेन रूल अप्लाई किया हम लोगों ने यहाँ पर, राइट। अब ऊपर भी p नीचे भी विथ रिस्पेक्ट टू p, तो यही सेम फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। यू कैन सी दैट रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स है, तो रूट p का डेरिवेटिव 1/2 रूट p इंटू dp/dx, राइट। जब हम लोग डेरिवेटिव ले ले तो वापस से हमें जो वैल्यू है वो पुट कर लेनी चाहिए, क्योंकि हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन पी के फॉर्म में नहीं था, वो तो एक्स के फॉर्म में था, राइट। तो हमें पी की वैल्यू जो है वो वापस सब्स्टिट्यूट कर देनी चाहिए। दोनों ही जगह पर हमने जहां पर पी था वहां पर 4 - x² रख दिया, राइट। अब हम डेरिवेटिव लेंगे इंडिविजुअल, दोनों ही फंक्शन को मिल जाएगा। 4 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0, वेरेस x² का डेरिवेटिव 2x। तो हमें न्यूमरेटर में -2x मिला, डिनोमिनेटर में 2 ब्रैकेट 4 - x²। 2 जो है वो कैंसल हो जाएगा, एंड फाइनली माय आंसर इज -√-x/√4 - x²। दिस इज माय आंसर। यस, लेट्स अंडरस्टैंड सब क्वेश्चन टू। सेम क्वेश्चन वन का अगेन, एफ ऑफ एक्स जो है वो √1 - x² दिया है, और हमें एफ डैश ऑफ एक्स जो है वो फाइंड करना है, राइट। तो हमें डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इस फंक्शन का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लेना है। अगेन, हमने तो सिर्फ रूट एक्स का डेरिवेटिव पढ़ा है, ये जो अंदर चीज है वो कॉम्प्लिकेट लग रही है, तो हम इसे अज्यूम कर लेंगे p, 1 - x² को p। अब ऊपर वेरिएबल ऑफ p, नीचे वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू एक्स नहीं चलेगा, चेन रूल डेरिवेटिव जो है वो अप्लाई कर कर हम वेरिएबल चेंज कर देंगे। हमने रूट p का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू p जाना है, इट इज 1/2 रूट p इंटू dp/dx। अब जब डेरिवेटिव ले लिया है तो हम p की वैल्यू जो है वो सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, दो जगह पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, राइट। यहाँ पर इंडिविजुअल डेरिवेटिव दे दिया जाएगा, वन जो कांस्टेंट है डेरिवेटिव 0, x² का डेरिवेटिव 2x। तो फाइनली न्यूमरेटर में -2x, डिनोमिनेटर में 2√1 - x²। 2 जो है वो कैंसल आउट हो गया, एंड फाइनली माय आंसर इज -x/√1 - x², राइट। अब हमें क्वेश्चन टू, फर्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हमें फाइंड करना है। एफ ऑफ एक्स जो है वो दिया गया है √2x - 1, मिलता जुलता सम है, हमें डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स फाइंड करना है। अगेन, हमें यहाँ एजम्पशन करना पड़ेगा 2x - 1 को हम p ले लेते हैं, क्योंकि हमने कभी भी कॉम्प्लिकेट रूट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स नहीं देखा, हमने तो सिर्फ रूट एक्स का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स देखा है। हमें तो सिर्फ यही फॉर्मूला जो है वो मालूम है, राइट। तो जो भी अंदर कॉम्प्लिकेट चीज लग रही है उसे आप पी अज्यूम कर लो। चेन रूल डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे यहाँ पर, राइट। तो अब ये पता है रूट पी का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू पी इज 1/2 √p इंटू dp/dx।
अब जब डेरिवेटिव ले लिया है तो यू कैन रिप्लेस द वैल्यू ऑफ पी एस 2x-1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2x-1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। टू जो कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, dx/dx1, और 1 जो कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0। सो हमें न्यूमरेटर में 2 मिला, डिनोमिनेटर में 2√2x-1। 2 जो है वो रिमूव हो जाएगा और आंसर है 1/√2x-1। यहाँ मेंशन करेंगे कि x जो है वो 1/2 नहीं होगा। अगर x 1/2 हो गया तो हमारा फंक्शन जो है वो अनडिफाइंड हो जाएगा, हमारा डेरिवेटिव जो है वो अनडिफाइंड हो जाएगा। इवन हमारा ये जो रूट के अंदर जो फंक्शन है वो नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए, इसीलिए हम ये भी कहेंगे कि हमारा x की वैल्यू जो है वो 1/2 से बड़ी होनी चाहिए। कैसे बड़ी होनी चाहिए? अगर इस इक्वेशन को मैं सॉल्व करता हूँ तो मुझे मिलेगा 2x-1 ग्रेटर देन 0, या इससे उल्टा चलते हैं, मुझे 2x-1 ग्रेटर देन 0 ही चाहिए, इक्वल टू 0 भी नहीं चाहिए। अगर इक्वल टू 0 हो गया तो भी मेरा फंक्शन जो है वो क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड। सो इसे सॉल्व करेंगे, ट्रांसपोजिशन करेंगे तो हमें x की वैल्यू 1/2 से ग्रेटर मिलेगी। तो यहाँ पर हमें कंडीशन लिखनी है कि x की वैल्यू जो है वो 1/2 से बड़ी ही हो, राइट। ना इक्वल टू 1/2 हो, ना उससे छोटी हो। इक्वल टू 1/2 हो जाएगी तो हमारा फंक्शन जो है वो अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। और उससे अगर लेस होगी तो रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यूज मिलने लग जाएंगी। एंड रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यूज मतलब हमारा जो ये फंक्शन है वो कॉम्प्लेक्स नंबर में चेंज हो जाएगा। रूट के अंदर अब तक तो आपको पता था कि रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यूज जो है वो पॉसिबल नहीं है, मतलब उसका आंसर एग्जिस्ट करता नहीं है। बट व्हेन यू कम टू हायर क्लासेस उनके आंसर्स एग्जिस्ट करते हैं, बट वो सारे इमेजिनरी नंबर होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर जो आपको आगे पढ़ने में आएगा, राइट। तो तब तक ये समझिए कि रूट के अंदर आपको नेगेटिव नंबर होने देना नहीं है, राइट। दैट्स वाई ये कंडीशंस हम लोग जो है वो मेंशन करते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड क्वेश्चन टू, सब क्वेश्चन टू। यहाँ पर एफ ऑफ एक्स जो है वो दिया गया है 3x² -9x प्लस 5⁹ हमें तो डेरिवेटिव ऑफ x⁻n विद रिस्पेक्ट टू x ही पता है, विच इज nx⁻n-1। बट यहाँ पर आप देखोगे कि हमें 3x² -9x प्लस 5⁻n का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड करने के लिए कहा गया है। ये जो है चीज वो बड़ी कॉम्प्लिकेट है, तो उसे ही हम p ले लेंगे। सो p⁻9 विथ रिस्पेक्ट टू x, राइट। हमने यहाँ पर अज्यूम कर लिया है 3x² -9x प्लस 5 p। अब ऊपर वेरिएबल ऑफ p, नीचे वेरिएबल ऑफ x नहीं चलेगा, बड़ी नाइंसाफी है। तो हम क्या कर लेंगे? चेंज कर लेंगे, चेन रूल डेरिवेटिव, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू p एंड dp/dx। अब वेरिएबल सेम हो गए हैं तो x⁻n x⁻n का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज n x⁻n-1 dp/dx, right। So this will be 9p⁸ dp/dx। अब जब डेरिवेटिव ले लिया है तो हम p की वैल्यू जो है वो रिप्लेस कर सकते हैं। इट्स 9p⁸ एंड यहाँ पर भी p की वैल्यू रखेंगे 3x² -9x प्लस 5 विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा 9 3x² - 9x प्लस 5⁸ 8
3 कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, -9 बाहर निकल जाएगा, dx/dx1, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। राइट। अगर हम ये 9 जो है वो इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो या हम कांस्टेंट जो है वो बाहर निकाल लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स राइट दिस एज इट इज। ये हो जाएगा 3 2 ज़ा 6x - 9। राइट। अब हम लोग यहाँ से और यहाँ से 3 जो है वो कॉमन बाहर निकाल सकते हैं, तो 3 कॉमन बाहर निकल गया, इसमें से 3 चला गया तो 2x, माइनस इसमें से 3 चला गया तो 3, और ये एज इट इज 3x² - 9x प्लस 5 तो दिस इज 27, 2x - 3, 3x² - 9x प्लस 5 8। This is my answer. Right. Let's understand the third question. सब क्वेश्चन 1, यहाँ पर भी हमें डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ही फाइंड करने के लिए कहा गया है। फंक्शन है 3x+2 + 1/2x² + 4 का रूट। राइट। तो इसे सिंप्लीफाई कर हम 3x+2 होल रेज टू 1/2 प्लस 2x² + 4 होल रेज टू -1/2 इस तरह से लिख सकते हैं। पावर जो है वो डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में जाएगा तो माइनस हो जाएगा। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स जो है वो अप्लाई किया है। अब एफ डैश ऑफ एक्स मीन्स टेकिंग डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इंडिविजुअल दोनों ही फंक्शन को डेरिवेटिव जो है वो दे दिया जाएगा। राइट। बट हमें तो x⁴n का डेरिवेटिव पता है, 3x+2⁴n का नहीं। तो हम यहाँ पर अजम्पशन कर लेंगे, 2 अजम्पशन करेंगे, 3x+2 को p ले लेंगे एंड 2x² + 4 को हम q ले लेंगे। तो अब ये हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ p⁴1/2 विथ रिस्पेक्ट टू x है। यहाँ पर हम dp इंटू dp/dx जो है वो चेन रूल अभी से ही अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर q⁻1/2 है, नीचे विथ रिस्पेक्ट टू x नहीं चलेगा, तो इंटू dq/dx। राइट। तो n(x⁻1) dp/dx। यहाँ पर भी वेरिएबल सेम है तो डेरिवेटिव ले सकते हैं। n(x⁻1) dq/dx। p की वैल्यू रख देंगे, डेरिवेटिव ले लिया है हमने, तो अब p की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। 3x+2, 1 - 1/2 विल बी -1/2 एंड डेरिवेटिव ऑफ 3x+2 विथ रिस्पेक्ट टू x। उसी तरह से यहाँ पर भी हम q की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, प्लस माइनस माइनस 1/2, q जो है वो 2x² + 4, इसका पावर सॉल्व करेंगे तो -3/2 एंड यहाँ पर भी डेरिवेटिव 2x² + 4 विथ रिस्पेक्ट टू x। राइट। अब पावर नेगेटिव है, डिनोमिनेटर में ले लेंगे तो पावर जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। 3x+2 होल रेज टू 1/2, 3 कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, dx/dx1, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। उसी तरह से इसे भी डिनोमिनेटर में ले लेंगे जिससे पावर जो है वो पॉजिटिव हो जाए, और यहाँ पर 2 बाहर निकल गया, x² का डेरिवेटिव 2x, वेयर कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो फाइनली इट इज 3/√3x+2 माइनस एक टू जो है वो कट हो गया, और आंसर है 2x/2x² + 4 होल रेज टू 3/2। यहाँ पर हमें जो हमारा
ये फंक्शन है वो ना नेगेटिव करना है ना जीरो करना है, तो हमें रूट के अंदर नेगेटिव नहीं चाहिए। तो 3x+2 जो है वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। तो 3x इज ग्रेटर देन -2x इज ग्रेटर देन -2/3, हमें ये मेंशन करना पड़ेगा, राइट। कि x की वैल्यू -2/3 से बड़ी है। आप लोगों के दिमाग में ये जरूर क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आपने तो इसका कंसीडर किया, व्हाई यू आर नॉट कंसीडरिंग दिस। हम इसीलिए कंसीडर नहीं कर रहे बिकॉज स्क्वायर जो है वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होते हैं। अगर मैं 2 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो भी ग्रेटर देन जीरो होगा, और अगर मैं दोनों साइड 4 ऐड कर दूंगा तो ये तो ऑलरेडी यू कैन सी दैट मुझे पॉजिटिव ही मिल रहा है। 4 से बड़ा है, मतलब ना जीरो हो रहा है ना नेगेटिव में जा रहा है। तो इसीलिए उसे हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं एक्स की वैल्यूज के लिए, सिर्फ यही कंसीडर किया जा रहा है, राइट। लेट्स अंडरस्टैंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3 का क्वेश्चन 2, सब क्वेश्चन 2, f(x) जो है वो √ax² - x² अपॉन a² + x²। तो हमें f(x) √a² - x² अपॉन a² + x² दिया गया है। हमें डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स फाइंड करना है। तो हम यहाँ पर a² - x² अपॉन a² + x² को p अज्यूम कर लेंगे। तो डेरिवेटिव ऑफ √p विथ रिस्पेक्ट टू p इंटू dp/dx, चेन रूल डेरिवेटिव जो है हम लोग ने अभी से ही अप्लाई कर दिया। √p का डेरिवेटिव 1/2 √p होता है इंटू dp/dx। लेट्स कीप द वैल्यू ऑफ p, a² - x² अपॉन a² - x² अपॉन a² + x² एंड डेरिवेटिव ऑफ a² - x² अपॉन a² + x² विद रिस्पेक्ट टू x, राइट। यहाँ पर रूट जो है वो इंडिविजुअल दोनों को दे दिया जाएगा। और यहाँ पर डिवीजन रूल, डिनोमिनेटर को छोड़ो, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर को छोड़ो, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अपॉन डिनोमिनेटर होल स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पर ये डिवीजन के भी डिनोमिनेटर में है तो ये ऊपर चला जाएगा। तो √ax² + x² अपॉन 2√a² - x², a² + x², डेरिवेटिव ऑफ a² कांस्टेंट डेरिवेटिव 0, x² का डेरिवेटिव 2x, a² कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, x² का डेरिवेटिव 2x, राइट। अपॉन a² + x² होल स्क्वायर, राइट। तो इसे हम a² + x²⁻² लिख सकते हैं। इसे हम रूट में ही रहने देंगे। वाई आई एम राइटिंग लाइक दिस, बिकॉज हमारे पास यहाँ पर ये दोनों जो है वो बेस सेम है, तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स जो है वो अप्लाई किया जा सकता है। इसमें से 2x जो है वो कॉमन बाहर निकालेंगे, -1 बचा, ये -1 दोनों से ही मल्टीप्लाई होगा, -a² - x²।
यहाँ पर भी 2x चला गया, -1 बचा, ये -1 दोनों से ही मल्टीप्लाई होगा, -a² प्लस x² अपॉन a² प्लस x² होल स्क्वायर, राइट। यहाँ पर -x² प्लस x² जो है वो कट हो गया, यहाँ पर भी हम पावर जो है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि डिवीजन में है। तो 2x ब्रैकेट -a² -2a² हो जाएगा, यहाँ पर 2 √a² माइनस x² और यहाँ पर a² प्लस x², 2 - 1/2, राइट। यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर 1/2 है, डिवीजन में पावर सब्ट्रैक्ट होते हैं, राइट। सो एक टू जो है वो कट हो गया। अब हमारा आंसर जो है वो हो जाएगा -2x a² या 2a²x लिखो, मल्टीप्लीकेशन इज कम्यूटेटिव। और यहाँ पर अगर हम सॉल्व करेंगे तो 2 - 1/2 हमें 3/2 देगा। दिस इज माय फाइनल आंसर, राइट। लेट्स अंडरस्टैंड फोर्थ फर्स्ट। यहाँ पर f(x) जो है वो √a प्लस x माइनस √a माइनस x अपॉन √a प्लस x प्लस √a माइनस x दिया है। तो डायरेक्टली डेरिवेटिव लेने से पहले हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर का जो कंसेप्ट है वो अप्लाई करेंगे। नीचे a प्लस बी दिया है, a माइनस बी जो है हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही मल्टीप्लाई करेंगे। न्यूमरेटर में ये होल स्क्वायर हो गया, a माइनस बी, तो इट इज a माइनस बी होल स्क्वायर हो गया, वेर एज डिनोमिनेटर में इट इज a² माइनस b², राइट। तो a माइनस बी होल स्क्वायर का a², स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट हट जाएगा, -2ab प्लस b², अगेन रूट हट जाएगा तो a माइनस x, यहाँ पर भी रूट हट गया तो a प्लस एक्स माइनस ब्रैकेट a माइनस एक्स, राइट। तो प्लस एक्स माइनस एक्स कट हो गया और हमें आंसर 2a माइनस, कॉमन रूट ले लेंगे तो a प्लस एक्स, a माइनस एक्स, a² माइनस x² देगा। वेरेज नीचे हम अगर ब्रैकेट खोल देते हैं तो प्लस a माइनस a कट हो गया और हमें नीचे 2x मिलेगा यहाँ, और यहाँ से हम 2 कॉमन बाहर निकाल सकते हैं, a माइनस √a² माइनस x² और नीचे मिलेगा 2x, राइट। सो अब हमें ये सिंप्लीफाइड फॉर्म जो है वो मिल गया। तो अब हम डेरिवेटिव ले सकते हैं, डेरिवेटिव ऑफ a माइनस √a² माइनस x² डिवाइडेड बाय x विद रिस्पेक्ट टू x, राइट। हमें न्यूमरेटर की डेरिवेटिव की जरूरत पड़ेगी, तो हम लोग यहाँ पर सेपरेटली पहले न्यूमरेटर का डेरिवेटिव जो है वो ढूंढ कर रख लेते हैं, फिर इसे यूज करेंगे। ए जो कांस्टेंट है डेरिवेटिव 0, और यहाँ पर हम डेरिवेटिव ऑफ a² माइनस x² विद रिस्पेक्ट टू x ढूंढेंगे। हमें तो सिर्फ
रूट पी का डेरिवेटिव पता है, राइट? तो हम लोग यहाँ पर अजम्पशन कर लेंगे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एस पी। सो माइनस डेरिवेटिव ऑफ रूट पी विथ रिस्पेक्ट टू पी इंटू डी पी बाई डी एक्स। चेन रूल जो है वो हमने अप्लाई कर लिया। तो दिस इज -1/2 रूट पी इंटू डी पी बाई डी एक्स। आंसर हमें मिलेगा, पी की वैल्यू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, -1/2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। तो फाइनली हमें जो आंसर मिला वो होगा माइनस माइनस प्लस 2x/2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये जो 2 है वो कट हो गया एंड फाइनल आंसर इज x/रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स। यस, इस डेरिवेटिव का हम यूज करेंगे आगे यहाँ पर, राइट? अब डेरिवेटिव फाइंड करना है तो डिवीजन रूल अप्लाई करेंगे। डिनोमिनेटर को छोड़ो, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर को छोड़ो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अपॉन डिनोमिनेटर होल स्क्वायर, राइट? हमें ये लंबी प्रोसेस, इतनी लंबी प्रोसेस ना करनी पड़े, इसीलिए हमने पहले से ही न्यूमरेटर का डेरिवेटिव ढूंढ कर रख दिया है। यू कैन सी दैट हमें न्यूमरेटर के डेरिवेटिव का आंसर क्या मिला है, x/रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो वैल्यू जो है हम यहाँ पर पुट कर देंगे, x/रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, राइट? एंड डी एक्स बाई डी एक्स जो है वो 1 हो जाता है। राइट, अब x/x एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट ए माइनस रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1/x स्क्वायर, राइट? एलसीएम लेंगे या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। ये 1 जो है वो एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होके एक्स स्क्वायर हो गया। ये रूट इस साइड मल्टीप्लाई होने जाएगा, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट ए माइनस रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ये जो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हम डिनोमिनेटर में रखेंगे, लेकिन वो डिनोमिनेटर नीचे एक्स स्क्वायर के पास आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर ब्रैकेट रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, राइट? नाउ लेट्स मल्टीप्लाई दिस, ये ए से भी मल्टीप्लाई होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो इट इज ए ब्रैकेट रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस इट विल बी प्लस, रूट मल्टीप्लाई बाय रूट हमें ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ही देगा, राइट? अब ये एक्स स्क्वायर जो है वो फाइनली कैंसल हो जाएगा और हमें मिला ए स्क्वायर माइनस, इसे आगे लिख लेते हैं, इसे पीछे लिख लेते हैं। अगर हम इसमें से ए कॉमन जो है वो बाहर निकाल देंगे तो ए माइनस रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर ब्रैकेट रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज माय फाइनल आंसर, राइट? लेट्स अंडरस्टैंड क्वेश्चन 4 सब क्वेश्चन 2।
एफ ऑफ एक्स जो है वो दिया गया है रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अगेन डेरिवेटिव लेने से पहले हमें सिंप्लीफाई करना चाहिए। ए माइनस बी दिया है, हम ए प्लस बी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही मल्टीप्लाई करेंगे। हम रैशनलाइज कर रहे हैं डिनोमिनेटर को। ऊपर सेम टर्म्स है तो स्क्वायर हो जाएगा, ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी, हमें ए प्लस बी होल स्क्वायर मिलेगा। वेर एज नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पर ए स्क्वायर स्क्वायर करेंगे ए का तो रूट हट जाएगा, प्लस 2 ए बी, ये आइडेंटिटी लगेगी, प्लस बी स्क्वायर। स्क्वायर करेंगे तो अगेन रूट हट जाएगा। यहाँ पर भी स्क्वायर करेंगे तो रूट जो है वो रिमूव हो जाएगा। यहाँ पर जो है वो यहाँ पर अंदर माइनस है, राइट। ठीक है, तो यहाँ पर +1 - 1 कैंसल हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x² प्लस 2, अगर कॉमन रूट ले लेंगे तो ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 विल मल्टीप्लाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आइडेंटिटी अप्लाई होकर ये मिलेगा। यहाँ पर अगर हम ब्रैकेट खोल देते हैं तो साइन चेंज हो जाएगी, जिसकी वजह से एक्स स्क्वायर जो है वो कट हो जाएगा। ऊपर से हम 2 कॉमन बाहर निकाल सकते हैं, और नीचे 1 + 1 2 जो है वो कैंसिल हो गया। तो फाइनली हमें सिंप्लीफाइड एफ ऑफ एक्स जो है वो मिला है एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स रेस टू 4 - 1। नाउ हम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले सकते हैं, डेरिवेटिव हम दोनों को ही दे देंगे। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, यहाँ पर हमें एजम्पशन करना पड़ेगा एक्स रेस टू 4 - 1 को हम p ले लेते हैं, जिससे हम चेन रूल डेरिवेटिव अप्लाई कर पाए। तो रूट p अपॉन डी पी इंटू डी पी बाई डी एक्स। रूट p का डेरिवेटिव 1/2 रूट p इंटू डी पी बाई डी एक्स। अब डेरिवेटिव ले लिया है तो हम p की वैल्यू जो है वो वापस सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। इट इज एक्स रेस टू 4 - 1। यहाँ पर भी एक्स रेस टू 4 - 1 जो है वो हम रख देंगे। एक्स रेस टू 4 - 1 का डेरिवेटिव 4x³ कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। I will get 4x³ upon 2 root x raised to 4 - 1। 2 1 जा 2 2 जा, कैंसलेशन पॉसिबल है, तो हमें फाइनली 2x³ अपॉन रूट एक्स रेस टू 4 - 1 ये डेरिवेटिव मिला। दिस इज माय आंसर। लास्ट क्वेश्चन को एक्सप्लोर करते हैं। हमें डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए बोला गया है मॉड 2x² - 3 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हम मॉड एक्स का डेरिवेटिव याद कर लेंगे, हमने इसी वीडियो में देखा है। मॉड एक्स का डेरिवेटिव होता है एक्स अपॉन मॉड एक्स, राइट, ये हमने डिराइव किया। तो हमें डेरिवेटिव ऑफ 2x² - 3 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स
फाइंड करना है। तो हम यहाँ पर चेन रूल डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे। 2x² माइनस 3 को p ले लेते हैं, तो डेरिवेटिव ऑफ मॉड p विथ रिस्पेक्ट टू p इंटू डी पी बाई डी एक्स। तो मॉड p विथ रिस्पेक्ट टू p विल बी p बाई मॉड p इंटू डी पी बाई डी एक्स। अब जब हमने डेरिवेटिव ले लिया है तो p की वैल्यू जो है वो हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। 2x² माइनस 3 अपॉन मॉड 2x² माइनस 3 इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2x² माइनस 3 विथ रिस्पेक्ट टू x। राइट। 2 कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा। x² का डेरिवेटिव 2x, वेर एज 3 जो कांस्टेंट है डेरिवेटिव 0। तो हमें मिला 4x। तो फाइनली हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा 4x ब्रैकेट 2x² माइनस 3 अपॉन मॉड 2x² माइनस 3। दिस इज माय फाइनल आंसर। आई होप आपको सारे सॉल्यूशंस जो है वो समझ में आए होंगे। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। मिलते हैं इसी तरह के इंटरेस्टिंग सॉल्यूशन वीडियोस के साथ नेक्स्ट टाइम। टिल देन, हैप्पी लर्निंग, गुड बाय।